जी शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हर चीज़ को करो अपनी क्षमता के अनुसार करो। अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप इस चीज़ को मत करो, अगर आप में क्षमता है तो उस चीज़ को करो। अगर आपने शुरुआत की है तो अंत भी आप ही करोगे, और उससे पहले गुरु जी के दर्शन करो। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मेरा आज जैसे मैंने गणेश जी की वंदना की है, आज के पाठ में गणेश जी की हमें अच्छे से विस्तार जानने को प्राप्त हुआ। कैसे गणेश जी का विवाह हुआ, कैसे कार्तिकेय पर्वत पर चले गए नाराज होकर, किस तरह फिर उनके दर्शन के लिए कार्तिकेय वहाँ प्रसिद्ध हुए। तो संगत जी, आज का पूरा विस्तार इस पाठ में है, बहुत अच्छे से विस्तार है। आज का पाठ मैंने खुद अपनी वॉइस में किया है, तो एंड तक पाठ को जरूर सुने, क्योंकि गणेश जी महाराज की स्पेशल ब्लेसिंग आज हमें इस पाठ में मिलने वाली है। क्योंकि सारा वर्णन गणेश जी महाराज और कार्तिकेय भगवान का है, जो हमें स्पेशल ब्लेसिंग गुरु जी के आशीर्वाद से हमें आज घर बैठे यह मिल रही है। संगत जी देखो, गुरु जी ने इतनी प्यारी सेवा कर रखी है, इतनी प्यारी सेवा दे रखी है, इस सेवा को कैसे ना पूरा किया जाए, इस सेवा को कैसे ना किया जाए। संगत जी, इस सेवा में हमारा कल्याण है, क्योंकि गुरुजी इस सेवा के चलते चलते गुरुजी डुगरी से खुद चल के आए हमारे गरीब दो स्वरूपों के रूप में, क्योंकि इनमें सब में गुरुजी विराजमान है। क्योंकि संगत जी, जब भी तो गुरुजी के दर्शन होते हैं बार बार, इस स्वरूप में भी गुरुजी के दर्शन है, वहाँ पे भी गुरुजी के दर्शन है, यहाँ पे भी दर्शन है, यहाँ पे भी दर्शन है। तो संगत जी देखो, गुरुजी का बहुत शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना करता हूँ मेरे गुरुपा। आप ना होते तो हमें कौन संभालता, क्योंकि हमारे गुरुपा सलाह नहीं साथ देते हैं। ठीक है संगत जी, हर चीज़ से बचाव करते हैं, पहले ही हमें ड्रीम में आकर बहुत सारे संकटों से हमें बचाव कर देते हैं। तो इसके लिए मेरे गुरु पाप का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आज की जो गणेश की स्तुति की जा रही है पाठ में, वो आपके घर से पितृ दोष को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। संगत जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आज के पाठ में पितृ दोष, क्योंकि आज के पाठ में माता पिता के आशीर्वाद है। हमारे बुजुर्ग भी हमारे माता पिता ही तो हैं, जो हमें आशीर्वाद देंगे, खुद चल कर आएंगे, खुश होकर आएंगे, तो पितृ दोष तो घर में रहेगा नहीं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्रह पूजा माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश जी को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्ण, तत्पश्चात सभी देवताओं को उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकृत रूप स्वरूप वाले गिरिराज पुत्र गजानन व्याघ्रत रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मनगन हो गई और उन्होंने हर्ष प्रेरित करे से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्वदुखहारी हाथ से उनके अंग को स्पर्श किया। इस प्रकार श्री पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्यात हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अगर पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प चंद्र सुंदर गंध नेदव रमणीय आरती तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वर देवी जी ने अपने पुत्र गणेश को यह कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। विप्र सब गिरिराज की कृपा से उसी क्षण देवता और शिव गणों को मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्ष रहित कर से शिव की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावी चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोक की कल्याण मान से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में अभिनंदन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को, नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है।
अंत आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उसे उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सूर्यवरो, जैसा त्रिलोक में हम तीनों देवों की पूजा होती है उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले उनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों को यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देवों का पूजन किया गया तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने वाली आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वरक्षक से घोषित कर दिया। उसी समय शिव की परम प्रसन्न चिंतन से पूर्ण गणेश जी को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिवजी ने कहा, गिरिराज नंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाशक के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है। अंत अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पूर्ण वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का सूर्योदय होने पर उत्पन्न हुआ है। इस समय गिरिराज के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है। उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि को तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पूर्ण वही चतुर्थी आ जाए, जब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, पूजन पूर्वक विधि से उपवास करे, फिर धातु की, मूंगों की, सफेद मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य ग्रंथों, चंदनों और पुष्पों को उनकी पूजा करे। पूर्ण रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्लोक से पूजन करना चाहिए। वह दुर्गा जड़ सहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 121 दुर्वों से उस स्थापित प्रतिमा का पूजन करे। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के निवेद, तांबूल, अर्धर्य और उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करे और सर्वोत्तम करके उसके आगे प्राणिपात करें। यो गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करे। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्रह्मा की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराए। उनके भोजन पर लेने के बाद समय भी नमक मिष्ठान का ही प्रसाद पाए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से वह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रत की मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति का पूजन करे। तत्पश्चात वेदावेदी के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुण्य मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुण्य पूजन करने के पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे। सवचित वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, चेत की पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, अनेकों विद्याओं का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यक कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अंत जिसे किसकी वस्तु की अभिलाषा उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने परमात्मा गणेश जी को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवता, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत
विधि पूर्वक गणानिदेशा का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री गणेश्वर की विशेष रूप से रचना की और अनेकों चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजानंद को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुख में भी नहीं हो सकता। फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर को देवताओं की दुबुंदियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश्वर पद पर प्रतिष्ठा होने पर महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत शांति स्थापित हो गए और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो यहाँ पधारे हुए थे वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिवगण की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, जो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी, जो सर्वथा परम राम होते हुए भी सदा भक्तों को कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिराज के सन्निकट गए लोगों की हित कामना से पूर्वक नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों को भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट गया। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर उस परम मांगलिक आख्यानता को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन उनको पुत्री की, निर्धन को धन की, भार्या को भाया की, प्रजा दीदी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो वह उसके श्रवण से निसंदेह सुखारहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य अवसर पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। स्वामी कार्तिकी और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी की परिक्रमा स्वीकृत करना, विश्व रूपी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं का साथ, गणेश का विवाह और उनमें क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्री उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुंभुम होकर क्रोच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात मैंने गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत का तथा परम पराक्रम से विशोभित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटित उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश मान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारणों ही को तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है ऋषि सत्तम। अच्छा सा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देखकर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूर्वक चिंत से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता महान स्नेह संसमुख और गणेश्वर का शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यो विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसा संजना प्यारा है जैसे ही गणेश वैसा ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए और उन्हें माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यो बारंबार करते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार का, शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करेंगे, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हम तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं। अंत हमने तुम लोगों के विवाह के लिए विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा
उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने माता पिता की यह बात सुनकर सर्वजन्मा महाबली कार्तिकेय ने तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अज्ञात बुद्धि संपन्न गणेश वही खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लिए बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद मुझे आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूं। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले कि गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महात्मा गणेश, ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश जी को बोले। शिव शिवा ने कहा, बेटा तू पहले कानों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। तो कुमार गया हुआ तू भी जा और इससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने नियम प्रयाण गणेश माता पिता ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता पिता तथा पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान अंत धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश जी का कथन सुन लोकों के गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तुमने समुद्र पर्यटन विस्तार वाली बड़े बड़े कानों से युक्त इस संप दिव्यपति विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उनसे सुनकर महान बुद्धिमान गणेश जी बोले। गणेश ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने आपकी बुद्धि से आप दोनों को शिव पार्वती का पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है। अंत मेरी समुद्र पर्यटन पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। पृथ्वी धर्म के सग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वो सत्य अथवा असत्य। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है और उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ दो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए ये दोनों सुंदर तीर्थ घरों में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्शोधित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा मुनिंड आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यह कीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों के धर्म रूप हैं। अंत भली बाती विचार करके इन दोनों में जो सर्वोत्तम प्रेरित हो उस प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महाज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उदार में दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन को सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से मुझे निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विशिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ है। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बाल के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी यह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यो कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश जी को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्व रूप को शिव जी के उपभोग का पता चला तो तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति शिव रूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वज्ञ शोभाना 2 सुंदरी कन्याएं थी जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। तथा भगवान शंकर और गिरिराज ने उन दोनों को 7 हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे और उस समय शिव और पार्वती जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्व कारण में यह विवाह हुआ
किया, उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों के 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें गणेश की पत्नी सिद्धि गर्भवश से श्यम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि गर्भ से जिसका परम सुंदर पुत्र जन्म लिया उसका नाम था लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश की अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार सनंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा शोम हुआ और वे माता पिता शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर कोर्च पर्वत की ओर चले। देवेश्वर, उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोक में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्य में और उत्कर्ष ब्रह्मचारी की शक्ति प्रदान करने वाले। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए कोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी की पूर्णिमा के लिए कार्तिका का नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर सनकादिक का विछोह जो होने जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दिन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। जो तब प्रिय को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश का उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्य पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने वाले। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विद्यमान है। वेद नारद वे दोनों शिव शिवा भी पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक के पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां सवै शुभ पदार्थ हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती है। मुनीश्वर, तुम स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इससे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है, एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। वह अनुपम व्याख्या का पापनाशक, कीर्ति प्रदक, सुख वर्धक, आयु बढ़ाने वाले, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले, मोक्षप्रद शिव के उत्तम ज्ञान का प्रदान, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाले और शिव भक्ति वर्धक है। वह कल्याण कारक शिव जी के अद्भुत ज्ञान का दाता है और सदा शिव में अंत मोक्ष कामी एवं निष्ठाम भक्तों का सदा इसका स्मरण करना चाहिए। जय गुरु जी।